एक भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5.45 करोड़ की लागत से नगर निगम अंतर्गत अलग अलग योजनाओं का सदर विधायक ने किया शिलान्यास। बोड़ो से लखारी जाने वाली सड़क भी है इसमें शामिल। कहा, वादा को किया जा रहा है पूरा, जारी रहेगा विकास का काम। एक करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से योगीटाण में श्री आर.के. महिला कॉलेज के 20 एकड़ जमीन पर 4 दीवारी निर्माण का कार्य होगा पूरा। कॉलेज का भी होगा रिनोवेशन। सदर विधायक ने किया शिलान्यास। धनवार थाना क्षेत्र के गोरथंबा ओपी प्रभारी ने एक वाहन से 631 पेटी अवैध विदेशी शराब को किया जब्त। एसपी कार्यालय से दी गई जानकारी, ट्रक से ले जाया जा रहा था शराब। ड्राइवर और खलासी से की गई पूछताछ। और अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा हरिचक पचम्बा में एक दिवसीय पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का किया गया आयोजन। नवरात्रि को लेकर किया गया था यह कार्यक्रम। भक्ति भाव का देखा गया माहौल। अब खबरें विस्तार से। धनवार के ओपी प्रभारी के गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर एक वाहन से अवैध विदेशी शराब को जब्त किया गया, जिसमें से 163 पेटी शराब बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान पता चला कि शराब को शराब माफियाओं के द्वारा दुर्गा पूजा में सेल करने की योजना बनाई गई थी। धनवार थाना क्षेत्र के गोरथंबा ओपी प्रभारी ने रविवार को इंटोचांच मोड़ के करीब एक वाहन से अवैध विदेशी शराब को जब्त किया। दोपहर 2 बजे पपरवा टांड एसपी ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। इस दौरान ट्रक ड्राइवर एवं खलासी से पूछताछ की गई। ट्रक को सुबह के करीब 9 बजे गोरथंबा ओपी परिसर में लाया गया, जहां दिहाड़ी मजदूरों को बुलाकर ट्रक से शराब खाली करवाया जा रहा है। उक्त शराब को शराब माफियाओं द्वारा दुर्गा पूजा में खपवाने अथवा सेल करने की योजना थी। बाद में खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने भी इसको लेकर गोरथंबा ओपी में प्रेस वार्ता की। बताया गया कि कुल 631 पेटी शराब बरामद किया गया है। हम लोग को सीनियर पदाधिकारी के माध्यम से ये मैसेज फॉरवर्ड हुआ था हम लोग के पास कि एक शराब लदी हुई ट्रक जो कहीं से आ रही है, तो किसी जगह पर डंप होने वाली है ये, तो उसमें हमारी टीम जो है ये थाना प्रभारी और यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं उसके साथ एक टीम का गठन किया गया है। ये टीम है जो उसका पीछा की और डिटेन करने का प्रयास किया। इसमें हम लोग को सफलता मिली। इसमें एक बहुत बड़ा इंटोचांच कहाँ सर? इंटोचांच बोर्ड अच्छा से आगे जी लगभग आधा किलोमीटर जी लतबेद ग्राम के पास रोड से करीब 100 मीटर अंदर एक नवनिर्मित मकान मिला गया। तो उस नवनिर्मित मकान के मालिक का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। वो मकान किसका है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। थाना के द्वारा ये जो अभी वर्तमान है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो ड्राइवर और खलासी है और ट्रक है मालिक है, और इसके अंदर भी हम लोग जाकर इसका अनुसंधान करेंगे। जीडी बगड़ी अस्पताल के पास नगर निगम अंतर्गत 15 योजनाओं का एक साथ विधायक सुदव्य कुमार सोनू ने शिलान्यास किया। बताया गया कि सभी 15 योजनाओं का कार्य 6.25 करोड़ की लागत से किया जाएगा। बताया गया कि कार्मल स्कूल जाने वाली रोड बुरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। शहर के बोड़ो स्थित जीडी बगेड़ी अस्पताल के पास नगर निगम अंतर्गत 15 योजनाओं का एक साथ शिलान्यास रविवार को सदर विधायक सुदव्य कुमार सोनू ने किया। सभी 15 योजनाओं का कार्य 6.25 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस योजना में बोड़ो से लखारी न्यू कार्मल स्कूल जाने वाली रोड भी शामिल है।
इस बाबत विधायक श्री सोनू ने कहा कि लगातार गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास योजनाओं का शिलान्यास कर लोकार्पण किया जा रहा है। जनता से जो वादा किया गया था उससे हर हाल में पूरा करने का प्रयास है और वह धरातल पर दिख भी रहा है। कहा कि कार्मल स्कूल जाने वाली यह रोड बुरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। बरसात के मौसम में कई बार वाहन पलटने की सूचना भी आती थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर विकास मंत्री को इससे अवगत कराया गया। आज परिणाम सभी के सामने हैं। इन्होंने मंत्री को भी धन्यवाद दिया है। कहा कि सभी योजनाएं गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। मौके पर उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, जे फिरोज आलम, अर्जुन कुमार, टाउन प्लानर कारीमेल सिद्धुंजा समेत कई प्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद थे। इस सड़क को बनाने का, जो सड़क का आज इसके शिलान्यास के लिए हम यहाँ आए हैं, इस सड़क को बनाने का लगातार 4 वर्षों का प्रयास है। पहली जब निविदा हुई इसकी, तो उस निविदा में सड़क की निविदा तो हो गई, लेकिन नाली नहीं निकली। और जब वो पुराना कार्मल स्कूल नए कार्मल स्कूल में आया, तो बरसात के दिनों में जब टोटो पलटता था, तो अभिभावकों से वो बातें हम लोगों को सुननी पड़ी है जिसका कोई हिसाब कई बार मिलता है। अब परिस्थिति ये बनती है कि उदाहरण इसलिए हम दे रहे हैं नरेंद्र बाबू कि प्रयास तो आपका भी रहता है, जनप्रतिनिधि प्रयास मेरा भी रहता है, लेकिन हर बार आपका प्रयास सफल हो जाए ये भी नहीं। हमने आपको उदाहरण दिया। आज हम अपना नगर विकास मंत्री को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान यहीं आकर रुके थे ब्रिज में, और जब वो आते जाते देखे तो हमको पूछे, छोटे भाई हैं तो बढ़िया बोलते हैं, हमको पूछे कि सड़क काहे नहीं बना। हम लोग कौन सा बात करते हैं, ये सड़क काहे नहीं बन रहे। तो मतलब ऐसा परिस्थिति, ऐसा परेशानी रहा जिसके चलते सड़क को नहीं बना। फिर निगम से पारित करा के दोनों सड़कें हम लोगों ने भेजी। दोनों सड़कें 5.5 करोड़ के आसपास। HLMC की बैठक में महत्वपूर्ण सड़क गई, और HLMC के बैठक में रांची में जो अफसर बैठते हैं वो आवंटित राशि देखते हैं, वो यह नहीं देखते हैं कि कौन सी योजना की उपयोगिता क्या है, जनता को उसका लाभ क्या है। नतीजा ये हुआ कि HLMC में वो सड़क कट गई। तो बाद में हाफिज साहब को बोलकर हमने उनको बताया, अरवा राजकमल सेक्रेटरी थे, उनको बोलकर अनटाइड का पैसा नहीं रहने के बाद सेक्रेटरी ने पैसा दिया, तब जाके आज जो अपेक्षा आप हमसे कर रहे हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति या जनप्रतिनिधि की हैसियत से आपको हाँ बोलकर चले जाना बहुत आसान है, लेकिन जिस समय के दौर में जिन चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं, वो हम हो चाहे मेरे जगह शायद माननीय मुख्यमंत्री हो, वो भी नहीं कर सकेंगे। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय के भवन का रेनोवेशन कार्य को लेकर विधायक दिव्य कुमार सोनू ने कॉलेज परिसर में इसका शिलान्यास किया और योगी टांड में बनने वाले नए कॉलेज परिसर का भी शिलान्यास किया, जो कि 1,72,00,000 रुपए की लागत से 20 एकड़ जमीन का 4 दीवारी निर्माण किया जाएगा। न्यू बरगंडा रोड स्थित श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय के भवन का रिनोवेशन कार्य को लेकर रविवार को गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कॉलेज परिसर में इसका विधिवत शिलान्यास किया। वहीं योगी टाड़ में कॉलेज के नए परिसर के 4 दीवारी निर्माण कार्य को लेकर भी विधिवत शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि कॉलेज के नए भवन परिसर का 1,72,00,000 रुपए की लागत से 20 एकड़ जमीन का 4 दीवारी निर्माण कर पूरा होगा। शिलान्यास के बाद विधायक श्री सोनू ने कहा कि मेरा सपना है कि झारखंड का पहला महिला यूनिवर्सिटी गिरिडीह में बने। कहा कि जिस स्थान पर कॉलेज अभी संचालित है वहां कम जमीन रहने की वजह से सारी सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता कर योगी टाड़ में 20 एकड़ जमीन श्री RK महिला कॉलेज के लिए उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही बच्चों को पढ़ने के लिए सारी सुविधाओं के साथ साथ हॉस्टल भवन के खेल ग्राउंड, ऑडिटोरियम, अध्यापकों के लिए रहने की व्यवस्था का निर्माण होगा ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके।
मौके पर जेएमएम नेता संजय सिंह पप्पू, कॉलेज की प्रिंसिपल मधुश्री सेन सन्याल, प्रोफेसर सुनील कुमार और कॉलेज के प्रोफेसर, कर्मचारी संवेदक बंटी सिंह, हिमांशु पीताम्बर झा, अजय कांत आदि लोग मौजूद थे। अगर वह कॉलेज को मिल जाती तो शायद वहाँ पर बच्चियों के पठन पाठन की सहूलियत बंद कर देती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से एक वीडियो दिखाने के बाद भी स्टैटिकल के अड़ियल रवैये के चलते वो 1 एकड़ भूमि हम लोगों को वहाँ नहीं मिल पाई, जिसके चलते ये परिस्थिति है कि हमारी बच्चियों को आर.के. महिला में बैठने की जगह की दिक्कत है। उस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने सरकार के स्तर पर पत्राचार किया और अंततः जोगीटाण में 20 एकड़ भूमि आर.के. महिला के लिए, कॉलेज के लिए हम लोगों ने अंतर विभागीय हस्तांतरण कराया। उसी कड़ी में आज 1,72,00,000 रुपए से इसकी 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास हमने किया है। भविष्य का मेरा सपना यह है कि जब यह कॉलेज फुल फ्लेज चालू हो जाएगा तो मेरा यह प्रयास होगा कि झारखंड की ये पहली वुमेन यूनिवर्सिटी बने, महिला विश्वविद्यालय यहाँ पर बने। इसलिए 20 एकड़ की भूमि इसको दी गई है कि यहाँ तमाम फैकल्टी का आवास के साथ साथ, तमाम खेल की सुविधाओं के साथ साथ, बच्चियों के रहने के हॉस्टल से लेकर तमाम सुविधाओं का यहाँ पर निर्माण किया। तो मैं आज इस 4 दीवारी के शिलान्यास का लोकार्पण करते हुए गिरिडीह के लोगों और खास करके हमारी बेटियों की उच्च शिक्षा की दिशा में एक बेहतर प्रयास की घोषणा करता हूं और मुझको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बच्चियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए यह प्रयास मील का एक पत्थर साबित होगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर की प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036864561 9955152065।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने मुफस्सिल क्षेत्र के बदडीहा में जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां लोगों की समस्याओं को सुनी और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता को सिर्फ लूटने का काम कर रही है। जिसके बाद उन्होंने बैजनाथ मंडल के आवास पर पंचायत के सैकड़ों महिला व पुरुष के साथ एक बैठक की। मुफस्सिल क्षेत्र के बदडीहा में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने बैजनाथ मंडल नकुल तूरी, विजय चौधरी, किशोर यादव के नेतृत्व में रविवार को 11 बजे जनसंपर्क अभियान चलाया। बदडीहा पहुंचने पर लोगों ने गाजे बाजे के साथ फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जनसंपर्क अभियान के पश्चात बैजनाथ मंडल के आवास पर पंचायत के सैकड़ों महिला, पुरुष एवं भाजपा के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए निर्भय कुमार शाहाबादी ने राज्य की हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार केवल लूट में लगी रही है और जब चुनाव सर में आया तो लोगों को लुभावन योजनाएं देकर राज्य की भोली भाली जनता को वर्गलाने का काम कर रही है। अगर उन्हें राज्य की इतनी ही चिंता थी तो चुनाव के समय किए गए घोषणाओं को लागू क्यों नहीं किए, क्योंकि यह गठबंधन की सरकार को अपने समर्थक दलों को भी खुश रखना था, इसलिए लूट की खुली छूट दे रखी थी। राज्य की जनता वर्तमान भ्रष्टाचारी सरकार को खाड़ कर राज्य हित में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने का मन बना चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य सुरेश प्रसाद मंडल, गंगाधर दास मध्य भाग मंडल महामंत्री, नकुल तूरी मध्य भाग एससी मोर्चा मंडल महामंत्री, बैजनाथ मंडल विजय चौधरी, किशोर यादव युवा मोर्चा के शुभम पांडे, भीम तूरी, राजकिशोर साव सहित सैकड़ों महिला, पुरुष और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बार नारा दीजिए, बोलिए जय मां दुर्गे, जय दुर्गे। मैं चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं आया हूँ। पार्टी जिसको तय करेगी, टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए मैं प्रार्थना करने आया हूँ आपके बीच में कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए और इसलिए मजबूत कीजिए कि देश का नेतृत्व करने वाला हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो गरीबों के मसीहा हैं, और बाबूलाल मरांडी जी जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और अभी हमारा संचालन कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष के रूप में। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लोग छोड़ करके हमारे दल में शामिल हो रहे हैं। क्यों शामिल हो रहे हैं? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करती है। दूसरे लोग आप देख लीजिए, 5 साल के अंदर में पूरे देश, पूरे झारखंड को लूटने का काम किया। पत्थर हो, बालू हो, जमीन हो, जमीन के घोटाले हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं। आज गरीबों की जमीन लूटी जा रही है, गरीबों का रोजगार लूटा जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग को पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो 18 साल से लेकर 70 साल तक के उम्र की हमारी माताएं बहनें हैं, उनको प्रत्येक माह 2100 रुपया दिया जाएगा। 2100 रुपया योजना के तहत में आपके यहाँ फॉर्म आ गया है। मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप फॉर्म लेकर के फॉर्म को भरिए, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और जितने 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनको मुफ्त में 5 लाख का इलाज के घोषणा की है। चाहे वो जो व्यक्ति हो, 70 साल हो गया तो उनको 5 लाख का इलाज के लिए उसको ये हमारी सरकार देने जा रही है। और किस तरह की कई चीजें हैं झारखंड के विकास के लिए। सरकार अभी आए थे मोदी जी, 80,000 करोड़ उन्होंने दिया है
हम तो ये कह रहे थे, कहा दे दिए मोदी जी 80,000 करोड़ में 8,000 करोड़ जमीन पे नहीं उतरेगा, सब इन लोग जेब भर लेगा। जितना मंत्री है वहां पर बैठा हुआ है सब लोग। एक मंत्री के घर में कितना पैसा निकला था, छापा मिला था 350 करोड़, दूसरे मंत्री के 35 करोड़। तो ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जो झारखंड का खजाना को लूट रहे हैं। झारखंड जो देश से आता है पैसा, उसको लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आज ही हम आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संकल्प आप लीजिए और आपसे आग्रह करते हैं दोनों मुट्ठी तान करके कि आप आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे या नहीं? आप देंगे तो दोनों मुट्ठी तानिए, हमारी माँ बहनें, मुट्ठी तानिए और बोलिए भारत माता की वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कालीबाड़ी रोड स्थित केक्स एंड केक्स नामक दुकान का झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बताया गया कि यहां पूर्ण वेजिटेरियन केक उपलब्ध है और सबसे कम कीमत का मात्र 180 में भी केक उपलब्ध रहेगा। वहीं दुकान संचालक को इसकी शुभकामनाएं दी। कालीबाड़ी रोड स्थित भी मार्ट के बगल में केक्स एंड केक्स नामक केक दुकान का उद्घाटन रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के द्वारा फीता काट कर किया गया। बताया गया कि इस केक दुकान का यह दूसरा ब्रांच होगा। बताया गया कि सभी तरह के पूर्ण वेजिटेरियन केक उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही बर्गर, पाव, बन, चोकोलव, क्रीम बन सभी तरह के केक उपलब्ध रहेंगे। दुकान संचालक सौरभ मुखर्जी और स्मिता मुखर्जी ने बताया कि मेरे इस दुकान में शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हुए केक बनाया जाएगा और पूर्ण रूप से वेजिटेरियन केक उपलब्ध रहेंगे। बताया गया कि सबसे कम कीमत का मात्र 180 रुपये में केक उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही बर्थडे, एनिवर्सरी और अन्य तरह के पार्टी के लिए सजावट सामग्री भी उपलब्ध रहेंगे। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह और सुमित कुमार ने दूसरी शाखा के उद्घाटन पर संचालक को बधाई देते हुए बेहतर सेवा प्रदान करे ऐसी कामना की। मौके पर कई लोग मौजूद थे। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज केक एंड केक सौरभ मुखर्जी जी के द्वारा दूसरी शाखा का शुभारंभ किया गया है और मेरी ये शुभकामना है कि ये शाखा भी उनके पहले वाली दुकान की तरह, शाखा की तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। लोगों के बीच में जो भरोसा और विश्वास उन्होंने जीता है और केक के शौकीन, गिरिडीह में केक के शौकीन काफ़ी लोग हैं। उन लोगों के उनके ज़रूरत के अनुसार उनके मनपसंद तरीके के केक यहाँ उपलब्ध है। लोग आएँ और यहाँ पर आके के सेवा का अवसर करना। मगधपुर चौक में यहाँ पर केक एंड केक्स का सौरभ मुखर्जी एवं स्मिता मुखर्जी द्वारा दूसरी शाखा का उद्घाटन माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह जी के द्वारा किया गया है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि पहली शाखा की तरह यह भी शाखा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और आने वाले समय में गिरिडीह वासियों को बेहतर क्वालिटी एवं बेहतर सेवा का गिरिडीह वासियों से अपील करते हैं कि मौका दें। धन्यवाद। आज हमारे केक्स एंड केक्स का सेकेंड आउटलेट का ओपनिंग हुआ है और हमारा जो आउटलेट है एकदम प्योर वेज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, एक महीने कार्तिक का महीना चलेगा, सारे लोग वेज खाना खाते जाते हैं और ऐसे में जब किसी का बर्थडे आता है तो वो मना नहीं पाते क्योंकि उनको कंफ्यूजन रहता है कि केक में कहीं कुछ अंडा वगैरह तो नहीं मिला हुआ है। तो हम बताना चाहेंगे सबको कि हमारा जो आउटलेट है वो पूरा का पूरा प्योर वेज है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो वेजिटेरियन है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो आश्रम और मंदिरों में भी जाता है। वहाँ पे गुरु माँ का जब बर्थडे होता है तो हमारे यहाँ से केक जाता है। श्याम मंदिर में जब पूजा होता है तो उनका बर्थडे होता है, कृष्ण जन्माष्टमी, तो हमारे यहाँ तक केक जाता है। तो इससे आप उसकी प्योरिटी का पता कर सकते हैं। तो आप बेझिझक यहाँ आकर के अपने बर्थडे के लिए केक वगैरह ले सकते हैं और जितने भी ब्रेड है और कुकीज़ है और बिस्किट्स है सारे के सारे प्योर वेज आइटम्स हैं। तो आप फेस्टिवल सीजन में भी अपना बर्थडे वगैरह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और इसके अन्य इकाइयों के द्वारा पुराना जेल परिसर स्थित दुर्गा मंडप में शस्त्र पूजन किया गया। वहीं इस मौके पर महिला
परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वर्तमान के समय में महिलाओं को आत्मरक्षा एवं धर्म रक्षा के लिए शस्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और इसकी अन्य इकाइयों के द्वारा पुराना जेल परिसर स्थित मंडप में रविवार सुबह 9 बजे सामूहिक शस्त्र पूजन किया गया। मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल ओजस्विनी राष्ट्रीय छात्र परिषद के सदस्य भी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से महिला परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष शीला रानी, एडवोकेट फोरम के प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद एवं विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे उपस्थित रहे। महिला परिषद की उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वर्तमान में सभी महिलाओं को आत्मरक्षा एवं धर्म रक्षा के लिए शस्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। माँ शक्ति जिस प्रकार एक हाथ से आशीर्वाद देती हैं और दूसरे हाथ से शस्त्र रखती हैं ताकि पापियों को दंड भी दे सके। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, नगर कार्यकारी अध्यक्ष जगत कुमार, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, जिला उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, जिला महामंत्री पंकज पांडे, जिला मंत्री कुंदन केसरी, जिला कार्यकारिणी सदस्य शुभम झा, नगर अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष अमन चंद्रवंशी, मंत्री रोहन जी, छात्र परिषद के अध्यक्ष हर्ष झा, ओजस्विनी की नगर अध्यक्ष मुस्कान साव, उपाध्यक्ष आर.ए. सिंह, महामंत्री रूपश्री सिंह, ललित वर्णवाल, तनुप्रिया, तारा कुमारी, कृतिका साव, सौम्या रानी, प्रतिज्ञा, सुप्रिया, प्रिया, नेहा भदानी, तन्नू आदि भारी संख्या में महिलाएं पुरुष उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने क्षेत्रीय कल्याण समाज के सामुदायिक भवन सह छात्रावास का शिलान्यास किया। वहीं इस भवन निर्माण के लिए विधायक मद से
11 लाख राशि की स्वीकृति दी गई है। कहा कि सामुदायिक काम से समाज का भला होता है और समाज के गरीब तबके के लोगों को भवन का लाभ मिलेगा। क्षत्रिय कल्याण समाज के सामुदायिक भवन सह छात्रावास का शिलान्यास रविवार को 5 बजे शंकर चक में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। क्षेत्रीय समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए विधायक मद से 11 लाख राशि की स्वीकृति दी गई है। शिलान्यास के मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि क्षत्रिय समाज एक सशक्त समाज है जिसकी उपस्थिति मजबूत है। सौभाग्य कि उन्हें भवन के शिलान्यास का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि विश्वजीत सिंह उर्फ गुड्डू ने जमीन देकर भवन निर्माण की दिशा में शुरुआत की, फिर मैंने निर्माण की राशि का स्वीकृति देकर एक और शुरुआत की। कहा कि सामुदायिक काम से समाज का भला होता है, समाज के गरीब तबके के लोगों को भवन का लाभ मिलेगा। समाज के लोगों से कहा कि वे मजबूती के साथ भवन निर्माण में लग जाए। अच्छे कामों के लिए संसाधन घटते नहीं हैं। कहा कि फिर से जनता ने मौका दिया और विधायक बने तो 11 लाख की राशि और देंगे। धन्यवाद ज्ञापन झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया। मौके पर क्षत्रिय समाज के सीपी सिंह, वीर बहादुर सिंह, गोविंद सिंह, विश्वजीत सिंह, गुट्टू, सत्येंद्र सिंह, भोला सिंह, रामनारायण सिंह, अशोक सिंह, गौतम सिंह, संजीत सिंह, पप्पू, रामानंद सिंह, राजेश कुमार सिंह, शक्ति सिंह, संजय सिंह, मुन्ना सिंह, अमित सिंह, रणविजय सिंह, राजू सिंह, सुधीर सिंह, राकेश कुमार, रॉकी, छोटू सिंह, टूना सिंह, पवन सिंह, मनोज सिंह, झामुमो के शहनवाज अंसारी, अजीत कुमार पप्पू, दिलीप रजक, पप्पू रजक समेत कई लोग थे। कल्याण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मुलाकात की थी और यह इच्छा व्यक्त की थी कि समाज के लिए एक भवन का निर्माण किया जाना आवश्यक है। मैंने अपनी विधायक निधि से 11 लाख रुपया दिया। आज क्षत्रिय समाज ने शिलान्यास का कार्यक्रम रखा था। आज हम लोगों ने इसका शिलापट का अनावरण किया है और मैं यह मानता हूं कि एक भव्य भवन आने वाले दिनों में यहाँ पर बनेगा। समाज स्वयं से भी मजबूत है, संवर्धित है, समाज भी इसमें संसाधन लगाएगा और हमने एक शुरुआत की है और ये शुरुआत निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ एक बहुमंजिला भवन के तौर पर दिखेगा और मुझको उम्मीद है कि इस भवन का लाभ समाज के कमजोर तबके को भी मिलेगा। अपने 6 डिसमिल जमीन को हम लोगों के क्षत्रिय कल्याण समाज को दिया। उसके बाद जो है ना विधायक जी से जो हम लोगों को विधायक जी 11 लाख रुपए का ही दिए। उसके बाद हम लोग को सिंगरौली से जो है ना कोई सिंह जी, विकास सिंह ही शायद है, अविनाश सिंह, उन्होंने 2,01,000 रुपये का जो है ना उन्होंने योगदान हम लोग को चेक के द्वारा दे दिया। फिर उसके बाद एक वहीं के जो है ना सिंगरौली के कोई मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी जो है ना 2,01,000 रुपये, दीपू सिंह, उन्होंने भी 2,01,000 रुपये का योगदान दिया। और मैंने अभी इसी मंच से जो है ना मैंने कहा है कि अपने भी समाज के जो लोगों को भी इच्छा हो, स्वेच्छा से किसी के हाथ में पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंट खुला हुआ है, उस अकाउंट में अपना डालें। इतना ही कह करके मैं समाज के प्रति। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय विधायक जी पहला व्यक्ति हैं जो किसी समाज के नाम पर इस तरह से उत्साहवर्धित हम लोगों को किए हैं और 11 लाख रुपया से हम लोगों को नींव डालने का मतलब काम किए हैं। इसके पहले कोई विधायक, कोई एमपी, चाहे किसी भी दल के हो, लोगों ने कभी समाज के प्रति कोई अपना मतलब दायित्व नहीं देखा। तो नहीं देखा है तो इसका हम लोग परिणाम इनके साथ रहेंगे और अगला चुनाव में भी हम लोग दिखाएंगे, हर हालत में दिखाएंगे और आशा करेंगे कि हमारा समाज जो है इनके प्रति हमेशा आभार व्यक्त करते रहेगा। मुफस्सिल क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार के 3 लोगों को पड़ोस के लोगों ने इसके घर में घुसकर मारपीट कर दी। बताया गया कि किसी बात को लेकर यह मारपीट किया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उत्तिम टाण में एक परिवार के 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। रविवार को 10 बजे इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना में ऋषि कुमार साव, इसकी मां सीता देवी और बहन गायत्री कुमारी घायल। बताया गया कि शनिवार शाम में अचानक पड़ोस के लोग इसके घर आए और मारपीट करने लगे, जिसमें ये तीनों घायल हो गए। बताया गया कि ऋषि कुमार और गांव के पंचू साव के बीच शनिवार को किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद शाम को इसके घर में घुसकर मारपीट किया गया। मारपीट का आरोप पप्पू साव, पीयूष कुमार साव, पंचू साव व अन्य पर लग रहा है। अहिल्यापुर के रशनजोरी में 14 वर्ष की नंदनी कुमारी को इसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बताया गया कि पड़ोस के लोगों के द्वारा
इसकी मां से अकाउंट नंबर मांगा जा रहा था और इसने देने से मना कर दिया, जिस वजह से उन लोगों ने इसके साथ मारपीट कर दी। अहिल्यापुर के रसनजोरी में नंदिनी कुमारी को उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को 10 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि ज्योति महतो की 14 वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी सुबह घर में अकेली थी, तभी पड़ोस के लोग आए और इसकी मां का अकाउंट नंबर मांगने लगे। जब इसने देने से मना किया तो इसके साथ मारपीट की। बताया गया कि जो लोग अकाउंट नंबर मांग रहे थे वह साइबर क्राइम का काम करते हैं, इस वजह से उन्हें अकाउंट नंबर नहीं दिया गया, जिसके बाद मारपीट की गई। घटना के बाद आसपास के लोग जुटे और इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। क्या नाम हुआ इनका? नंदनी कुमार। पिताजी का? ज्योति महतो। कहाँ घर है? थाना? एरिया। क्या हुआ था? हुआ था हम घर में नहीं थे और आया था 2 लड़का, तो बोला रे अकाउंट नंबर दीजिए। और लड़की बोला कि चाचा हम नहीं जानते हैं, मामी आने दो, तब मम्मी दे देगी। तो कल हम लोग आ गए तो सब जितना फैमिली लोग वो भी भरा गया और हम लोग का घर में पूरा फैमिली भरा। कौन लोग थे? वही नितेश नितेश राणा था और सुनील राणा, और बाद में उसका पूरा फैमिली आ गया और दोनों लड़का मिलके। तो किस लिए खाता किस लिए मांगने आए? सेवर वो मानने की, सेवर वाला काम करते हैं। साइबर का काम करते हैं। वही वाला लिए मांगने के लिए आया था, तो बोला हम ये सब काम नहीं जानते हैं, हम आए। Incoming call from Duke G. Bhaskar GRD identified by Truecaller. इतना ही पूरा। तो आप लोग थाना गए थे? क्या बोले? थाना गए? हाँ थाना गए थे, तो थाना वाला बोला कि हॉस्पिटल जाइए, आगे जान बचाइए, वहाँ से आने दीजिए, सब रिपोर्ट लिखा के आइए, हम यहाँ सब जितना है कार्रवाई करेंगे। जन कल्याण प्रेरणा समिति के बैनर तले रविवार को विभिन्न प्रकार के खेलकूद का आयोजन बेंगाबाद के हुनरदत्वा गांव में आयोजित करवाया गया। इस खेल में कबड्डी, बोरा रेस, कुर्सी रेस, अलग अलग प्रकार के दौड़ शामिल थे। इस दौरान लगभग 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर उपस्थित संगठन के सचिव मुकेश वर्मा ने कहा कि खेलकूद से प्रतिभागी का शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है, सभी के लिए खेल आवश्यक है। मौके पर सभी प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया। मौके पर अध्यक्ष गोविंद वर्मा, सक्रिय सदस्य गणेश वर्मा, टिंकू वर्मा, संतोष वर्मा, बालेश्वर कुमार, मुन्ना वर्मा, धनेश्वर कुमार, महुआ पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी, कई सदस्य और ग्रामीण मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरिचक पचम्बा में अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा 1 दिवसीय पंचकुंडिया गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत गुरु एवं मां दुर्गा की वंदना से की गई और 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन कर यज्ञ का शुभारंभ किया गया और सभी ने इस यज्ञ में शामिल होकर भगवान को आहुतियां दी और मंगलमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा हरिचक पचम्बा में 1 दिवसीय पंचकुंडिया गायत्री महायज्ञ का आयोजन सुबह 10 बजे से किया गया। इस महायज्ञ में हरिचक एवं आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ मां गायत्री, गुरु एवं मां दुर्गा की वंदना से की गई। इसके उपरांत 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन कर यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत सैकड़ों लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर सबके मंगलमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। इस शुभ अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार धनवार प्रतिनिधि भुवनेश्वर शास्त्री के द्वारा मां गायत्री, मां दुर्गा एवं गुरु के बारे में विस्तार से बताया तथा सभी से अपने जीवन को सुखमय एवं मंगलमय में बनाने के लिए सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु नियमित गायत्री महामंत्र का जाप एवं लेखन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समाज में भ्रांतियां फैलाकर गायत्री महामंत्र से लोगों को दूर रखने का प्रयास किया गया। वेद मूर्ति पंडित श्री शर्मा आचार्य ने समाज में छाई हुई इन भ्रांतियों को समाप्त कर जन जन को गायत्री महामंत्र से जोड़ने का कार्य किया। वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में आंदोलन के तहत जन जन को गायत्री मंत्र, यज्ञ एवं अध्यात्म से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह के कामेश्वर सिंह एवं महिला मंडल की पूनम बंडवाल ने कहा कि वर्तमान समय की समस्त समस्याओं का समाधान एक ही है और वह है आध्यात्मिक सूत्रों को जीवन में अपनाना। अध्यात्म के मूल सूत्रों को त्याग देने के कारण ही सभी सुख साधन रहने के लिए भी मनुष्य दुखी एवं तानावग्रस्त है। गायत्री महायज्ञ में शामिल सभी लोगों को गायत्री महामंत्र स्टिकर एवं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य रचित सत्य साहित्य का निःशुल्क वितरण किया गया। उपस्थित लोगों ने नियमित गायत्री महामंत्र की उपासना करने एवं अपने जीवन की एक एक बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कामेश्वर सिंह, रमेश वर्मा, विनोद मरिक, रेखा देवी, प्रदीप कुमार वर्मा, प्रदीप सोनी, महेंद्र कुमार वर्मा, पिंटू कुमार वर्मा, पूरन मरिक, अंजू कुमारी, पूनम बर्नवाल, उर्मिला बर्नवाल, नमिता कुमारी, प्रियवंदा चौधरी, अर्चना देवी, हरेंद्र चौधरी, अंशिका कुमारी सहित ग्राम हरिचक के ग्राम वासियों का सहयोग प्राप्त हुआ। ऑल इंडिया स्कीम फेडरेशन से संबद्धता प्राप्त झारखंड राज्य रसोइया संघ जिला शाखा गिरिडीह की एक आम सभा रविवार को 2 बजे झंडा मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान रसोइया संघ के जिला अध्यक्ष सुंदरी देवी ने इसकी अध्यक्षता की। सभा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए सुंदरी देवी ने कहा कि सुदूरवर्ती ग्रामों में हमारे रसोइया बहनें संसाधनों के अभाव के बीच विद्यालयों के छात्र छात्राओं को खाना बनाकर खिला रही, लेकिन नियमित मानदेय नहीं मिलने की वजह से उनके घरों में चूल्हा नहीं जल पाता है। रसोइया संघ के राज्य महासचिव गीता मंडल ने संबोधित करते हुए कही कि रसोइया संघ के मांगों पर जिस तरह हेमंत सोरेन की सरकार गंभीर है, वहीं केंद्र की मोदी की सरकार उदासीन है। अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु अब तक मानदेय नहीं मिलने से ये लोग परेशान हैं। झंडा मैदान में छुट्टी थी,
माननीय मुख्यमंत्री ने 10 से 12 महीने के मानदेय और 2000 से 3000 के मानदेय की वृद्धि जो की थी उसका धन्यवाद देने के लिए जुटी थी। और हमारी माँ बहनें, झारखंड की माँ बहनें अगर इस तरीके से अपना आशीर्वाद दे रही हैं तो हेमंत सोरेन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और हम लोग ये मानते हैं कि आने वाले समय में पुनः हेमंत बाबू की सरकार बनेगी और माँ बहनों की जो समस्याएं बाकी रह गई हैं उन समस्याओं का समाधान भी हेमंत सोरेन की यही लोकप्रिय सरकार करेगी। जिला का जिला स्तरीय कार्यक्रम रखे थे और हम लोगों की जो लड़ाई थी झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ के बैनर तले, इसी सरकार के शासनकाल में, इसी सरकार के जो सत्र चला, इसमें इन लोगों की जो मांग थी, जिसको तो बहुत नहीं माना जाए, लेकिन कुछ भी मांग जो था अभी, जैसे कि 10 महीना की जगह 12 महीना मानदेय देने का, उसके बाद 2000 की जगह 1000 बढ़ा के 3000 करने का, ये मांग जो अभी नीति नियमावली बनाने का, ड्रेस देने का, ये जो मांग जो भी माना गया है तत्काल मैंने कैबिनेट में जो लाया गया है, ये बड़ी बात है हमारी संगठन इनकी बात को। इसलिए इसके लिए हम लोग आज स्वागत समारोह रखे थे, पूरे जिले की रसोईया जुटी थी। और ये मांग हम लोग जब फिर से सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है और पूरे देश में इस मांग को, पूरे देश में भी जो ये 10 महीना की जगह 12 महीना किया है, तो हिंदुस्तान में किसी राज्य में 10 महीना की जगह 12 महीना नहीं दे रहा है। झारखंड पहला राज्य है जो 10 महीना की जगह 12 महीना किया है। हम ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन पूरे हिंदुस्तान के संगठन को हम चलाते हैं, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इसलिए झारखंड सरकार की जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, इसको तो हम लोग धन्यवाद देते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि फिर से ये सरकार आए और इस सरकार के कार्यकाल में जो अभी हुआ है, जो बाकी है, इसकी लड़ाई भी फिर आने वाली सरकार में हम लोग लड़ते रहेंगे। और जो इनका न्यूनतम मानदेय स्थायीकरण की जो बात है, उस लड़ाई को हम आगे भी लड़ेंगे। इसीलिए आज हम लोग एक सम्मान समारोह रखे थे, तत्काल जो मांग को माना गया है, इसी के लिए हम लोग विधायक सुदीप सोनू को भी बुलाए थे और झारखंड सरकार जो गठबंधन की सरकार को, उनकी सरकार को भी धन्यवाद देने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।